नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका प्रसन्ना है। मैं रांची झारखंड से हूँ। आज सावली तेल के फेसबुक पेज पे हम लाइव आए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सावली के टीम को और सावली तेल को बहुत बहुत धन्यवाद जताना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इनके पेज में आकर लाइव आ सकूं और खाना बना के सबके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर सकूं। तो मुझे सावली ऑयल की तरफ से ये प्यारा सा हैम्पर रिसीव हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तेल का एक छोटू सा क्यूट सा एक पैकेज है और एक बड़ा सा तेल का पैकेट है और इसके बीच में एक और तेल का पैकेट इन्होंने मुझे दिया है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि मुझे ये तेल को यूज़ करने का मौका मिला। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि मैं बचपन से ही अपने बालों में कोई भी दूसरे ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। या तो मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ या तो मैं सरसों का तेल लगाती हूँ। तो मुझे जब ये सावली कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल रिसीव हुआ तो मैंने ये पाया कि क्यों ना मैं इसको अपने बालों पर ट्राई करूं। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मैंने इसको एक बार लगाया है और मेरे बाल इतने शाइनी हो गए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। यू कैन सी माई लेंथ, मेरे बालों की लंबाई इतनी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने बाल में क्या लगाते हैं। सो हाँ, मैं बाल पे तेल लगाती हूँ, वो भी या तो सरसों का या कोकोनट ऑयल। बट मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग सरसों का तेल लगाएं, इससे बाल बहुत अच्छा होगा। और सावली का ही तेल लगाएं, ये बहुत अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम फूड के लिए भी आप यूज कर सकते हैं एंड बालों के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सावली ऑयल। तो चलिए आइए आज देखते हैं मैं क्या बनाने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पकौड़े। तो इस पकौड़े की खासियत ये होगी कि ये पूरी तरीके से वेज है। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि अभी नवरात्र आ रहा है, अभी इंडिया में फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है ना। तो अभी हम लोग प्याज लहसुन नॉनवेज खाना बंद कर देंगे। तो ये इन पकौड़ों की खासियत ये होगी कि आप लोग इससे, ये हेल्दी भी होगा और आप लोग इसे फास्टिंग में भी खा सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें कोई किसी तरह का प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो आज मैं दिखाती हूँ किन किन चीजों की मैं पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। ये है पनीर, जैसा कि आप जानते हैं पनीर के पकौड़े। ये है आलू, ये है चीज को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रखा है, ये चीज है। ये बैगन है, बैगन की मैंने स्लाइस कर ली है। स्लाइस को आप देख सकते हैं कितनी पतली पतली स्लाइस की है मैंने बैगन की। ये है लौकी, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। फास्टिंग के दौरान आप जैसे देखेंगे कि हमारे शरीर को जितनी मात्रा में प्रोटीन विटामिन की जरूरत होती है वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम लोग फास्टिंग में रहते हैं। तो उस दौरान आप लोग इन सारी चीजों का पकौड़ा बनाकर आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है कद्दू का फूल, बंगाली में इसको कुमड़ो बोलते हैं। तो उसी का फूल है, कितनी खूबसूरत है ये फूल, आप देख सकते हैं। इस फूलों को मैंने क्या किया है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे पूरा रहता है इस तरीके से। तो मैंने इसको बीच से काट लिया है एंड फिर इसको धो के आराम से यहाँ पे रख दिया है। एंड जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो मेरा ये है। इन फूलों को क्या कहते हैं? बंगाली में हम लोग इन फूलों को कहते हैं शिवली फूल और हिंदी में कहते हैं हार श्रृंगार। हार श्रृंगार की फूल की जो पत्ती होती है ना, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ये मैंने दिखाने के लिए रखा है कि हार श्रृंगार होता क्या है। तो इन फूलों की पत्तियां, अभी दुर्गा पूजा के टाइम पे ये फूल उगते हैं, तो इन फूलों की जो पत्तियां होती हैं, जो ताजी ताजी पत्तियां, उनको मैं तोड़ के लाई हूँ। आप लोगों के मतलब कभी कभी ऐसा हाथ पैर में बहुत दर्द होता है यूरिक एसिड के चलते, तो इसमें वो बहुत फायदेमंद करता है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। आप लोग इसको इजीली पकौड़े में तल के टेस्टी वे में हेल्दी चीज खा सकते हैं। और एक तरीका का पत्ता है मेरे पास, ये है अजवाइन का पत्ता। अजवाइन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोग देखे होंगे, अजवाइन के पत्ते वो डाइजेशन सिस्टम में हमारा बहुत ही
ज़्यादा लाभदायक होता है। हम लोग अजवाइन भी इसीलिए लेते हैं ताकि हमारा जो पेट का हाल रहता है, जो आजकल हम लोग जंक फूड खाते हैं, उससे हम लोग बचे रहें। तो इनकी जो पत्तियां होती है ना, ये देख सकते हैं आप, इन पत्तियों के भी पकौड़े बने जा सकते हैं और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये तो हो गई मेरी पकौड़ों की वैरायटी। मैं एक बार और आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है आलू, ये है पनीर, ये है चीज जो बहुत यम लगता है, ये है बैगन, ये है लौकी, मिर्च अगर आप चाहते हैं तो आप मिर्च ले सकते हैं, ये है कद्दू के फूल, और ये है हार सिंगार यानी शिवली फूल का पत्ता, और ये है अजवाइन का पत्ता। बस अब मैं इसके साथ जो सर्व करूंगी वो है हरी चटनी। हरी चटनी के लिए हमें ज्यादा, चूंकि मैं कोई भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करूंगी, तो उसके लिए मैं सिर्फ धनिया का पत्ता और 2-3 हरी मिर्च का इस्तेमाल करूंगी। इसे मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है, क्योंकि अभी धनिया पत्ता का सीजन नहीं है। विंटर के टाइम पे ये बहुत अच्छा आता है, तो हम लोग विंटर के टाइम पे ही बहुत अच्छी अच्छी पत्तियां मिलती है। तो मैं ये तो बाजार से लाई हूँ, हालांकि मैं इससे सेटिस्फाइड थोड़ी सी नहीं हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा देखिए कैसा है, लेकिन विंटर के टाइम पे ये बहुत अच्छा मिलता है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पकौड़ों के लिए बेसन को तैयार करेंगे। बेसन को तैयार करने के लिए मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसको मैं बता देती हूँ। मैंने लिया है बेसन, ये 3-4 चम्मच बेसन है, ये कॉर्नफ्लावर है, ये 2 चम्मच है, ये काला नमक है। आप लोग चाहे तो सफेद नमक या नॉर्मल नमक भी यूज कर सकते हैं, और जो लोग ये रेसिपी फास्टिंग के दौरान इस्तेमाल बनाएंगे वो लोग सौंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हल्दी, ये है अदरक का पेस्ट, देख रहे हैं ये अदरक को मैंने छीलकर उसका पेस्ट बना लिया है, ये अदरक का पेस्ट। ये है हींग, हींग को मैंने पानी में भिगो लिया था आधे घंटे पहले। ये है मिर्चा पाउडर, आप लोग चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से यूज़ कीजिएगा। और ये है हमारा चटपटा सा चाट मसाला, इसका इस्तेमाल हम लोग अंत में करेंगे। तो चलिए झट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ग्लव्स पहन लूँगी, क्योंकि हाइजीन फर्स्ट। हाइजीन, अभी कोरोना के टाइम पे हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने पहन लिया है ग्लव्स। तो इन पकौड़ों को बनाने के लिए मैं कौन से तेल का इस्तेमाल करूंगी, वो है सावली कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। ये शुद्ध देसी सरसों का तेल है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच सावली की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके तेल से खाना बनाऊं। और ट्रस्ट मी गाइस, मैं 1 हफ्ते से इस तेल को यूज़ कर रही हूँ अपने खाने में, और ये बहुत अच्छा है सच में। खाने में, दालों में तो ये मैंने आपको बताया ही अच्छा है। तो मैं अभी आपको इसकी पैकेजिंग दिखाती हूँ। ये बड़ा बॉटल है, ठीक है, और इसकी पैकेजिंग को खोलना भी बहुत ही आसान है। कुछ कुछ तेल का पैकेजिंग होता है ना कि वो खुलता नहीं है, तो ये ऐसा था, आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसा था, यहाँ पे ये लगाया हुआ था। तो मैंने इसको नाखून से उठा दिया है और मैंने इसको ऐसे करके खोल दिया है खींच के। ये देखिए, ये खुल गया, बहुत इजी था। और इसकी खुशबू, इसमें से जो तेज आता है ना, वो किसी सरसों तेल में मैंने नहीं देखा है अब तक। सारे तेल में आजकल बहुत मिलावट आती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन सावली एक ऐसा तेल मैंने ढूंढा है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। आई गेस ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इंग्रेडिएंट्स दिखा दिया था सारा, उसी इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिलाकर हमारे बेसन को बना लिया है। इस पेस्ट को मैंने बना के पहले से ही रखा था। एक और बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग बेसन को घोलेंगे तब उसको सिर्फ एक ही तरफ घुमाएंगे, या तो आप लोग उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दोनों तरफ से हम लोग
नहीं घुमाएंगे। इससे क्या है, पकौड़े और अच्छे बनेंगे और क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं इससे पकौड़े, ठीक है। तो हमें जो बेसन का जो पेस्ट है उसको या तो एक क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, अलग अलग तरीके से नहीं घुमाना है। तो चलिए सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर लिया है। अभी मैं इसमें डालूंगी हमारा देख रहे हैं इसका कलर इतना सुंदर है, इतना प्यारा कलर है इसका, देखिए। कितनी अच्छी तरीके से ये डल गया। मैंने पूरा एक बॉटल का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं बहुत सारे पकौड़े बनाने जा रही हूँ आज। मैंने गैस को तेज कर दिया है और अभी तेल के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे हम लोग। तब तक मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये जो चटनी के लिए हम धनिया पत्ता यूज़ करने वाले हैं ना, ये देखिए धनिया पत्ता और मिर्ची, इसको मैं आज देसी तरीके से बनाऊंगी। कैसे? मैं इस्तेमाल करूंगी सिलबट्टे का। आप ये देख रहे हैं, ये मेरा सिलबट्टा है। एक्चुअली मेरा नहीं है, ये मेरी सास का सिलबट्टा है। ये मैं इस्तेमाल करती हूँ, उन्होंने मुझे दिया है, बहुत प्यार से उन्होंने मुझे दिया है। तो मैं जब शादी करके आई थी, मेरी शादी अभी नई हुई है, तो उन्होंने मुझे चटनी बनाना सिखाया था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। तो मैं आज वही आप लोगों को बना के खिलाऊंगी। वो ऐसे पकौड़े के साथ इतना अच्छा लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं उसको आज इसमें प्रिपेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए, जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक हम लोग बना लेते हैं चटनी। चटनी बनाने के लिए हम लोग इसको यहाँ पे डाल देंगे धनिया पत्ता को। पहले हम लोग मिर्ची नहीं डालेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग ग्लव्स नहीं पहने और खाली हाथों से ये बना रहे हैं तो आप लोग का हाथ जलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं दूसरे हाथ में भी ग्लव्स पहन लूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सेफ्टी का कितना ध्यान रखा है। जब भी मेरी नई शादी हुई तो मैं हाथों में मेहंदी, आलता ये सब लगाती रहती हूँ, तो ये खाने में ना जाए इसका मैं ध्यान रखती हूँ। तो ये अगर आप लोगों को नॉइस आ रहा हो ना तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी टेस्ट बहुत अच्छा बने। इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी ऐसे करके। बस ये आराम से हो गया है। जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक हमारी चटनी बनके एकदम तैयार हो जाएगी। आप देख सक रहे हैं तेल का कलर इतना अच्छा आ रहा है, इतना सुंदर, और ये तेल का झांझ भी बहुत ज्यादा है। ये तेल इतना तेज है कि इसमें आग जलता है बहुत ज्यादा। अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो हरी चटनी है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। इसको देखिए मैंने कितना बारीक तरीके से पीसा है, देख रहे हैं इतनी बारीक चटनी। इसमें हम लोग मिलाएंगे मिर्ची। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अगर आप लोगों को ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा तीखा लें। मैं इसमें से आई गेस 3 ही यूज़ करूँगी, इससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करूँगी।
हमारी चटनी पूरी तरीके से तैयार हो गई है, एकदम बारीक पीस के एकदम तैयार है। देख रहे हैं, ये हरा रंग सावन का याद दिलाता है। सावन अभी अभी गया है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी बारिश हो रही थी। कल तक तो बहुत बारिश हो रही थी। बारिश के टाइम पे पकौड़े खाने का बहुत अलग ही मजा है। इसमें ना अब आप चाहे तो थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, बट मैं यहाँ नहीं मिलाऊंगी। मैं चाहूंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहे। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक मिला के मैं इसको, हमारी चटनी जो है ये रेडी हो गई है। ठीक है, अब जो इसमें असली चीज मैं जो मिलाने जा रही हूँ वो है हमारी सावली तेल। मैंने थोड़ा सा तेल इसमें बचा के रखा था, इसको मैं चटनी में यूज करूंगी। इसलिए कौन सा तेल? सावली कच्ची घानी सरसों तेल। तो इसमें मैं मिलाऊंगी। ज्यादा नहीं, 2-3 बूंद। इसको हम लोग मिला लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसको मैं भी साइड कर दूंगी। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते रहिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ये लाइव। और मैं बार बार बोल रही हूँ, सावली ऑयल की टीम को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। मैं नई अभी शादी हुई है, ऊपर से मैं नया नया खाना बनाना भी सीख रही हूँ। मेरी सास मेरी इतनी मदद करती है खाना बनाने में। प्लस शादी के पहले मेरी मम्मी ने मुझे पूरा ट्रेन किया था कि तुमको ये खाना बनाना है। क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी, तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। इस कोरोना लॉकडाउन ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। सही बात है। अभी हम लोग धीरे धीरे इसको करेंगे। ये हमने एक बैगन ले लिया है, बैगन का एक स्लाइस लेंगे, इसको हम लोग इसको डुबोएंगे। हम लोग ऐसे, अब इसको हम लोग ऐसे करके पकड़ेंगे। ऐसे करके पकड़ के इसको हम लोग उल्टे तरफ डाल देंगे, ताकि हमारे बैगन में जो है ना वो बेसन रहे। धीरे धीरे हम लोग डालेंगे सारे बैगन को। ये हमारा बैगन है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से डिप करेंगे। तेल में से इतना झांझ आ रहा है कि मेरे आंख में से पानी आ रहा है। इतना शुद्ध है ये, बहुत प्योर है। बाजार में जो तेल मिलता है ना, उससे भी ज्यादा प्योर है ये। ये हमारी बैगन तैयार हो रही है। लुक एट द कलर,
कितना अच्छा है। मेरे हाथ में पूरा लग गया है इसको। मैं एक बार और आपको बेसन का इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच बेसन, उसके साथ कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हमारा जो पकौड़ा है वो थोड़ा क्रिस्पी बने और अच्छा बने। मतलब कुछ कुछ पकौड़ा मतलब कोई ऐसे बनाता है ना कि थोड़ा देर बनने के बाद वो नरम हो जाता है, तो अगर हम लोग कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे तो हमारा जो पकौड़ा है ना वो नरम नहीं होगा। ये हल्दी, ये है हमारा गार्लिक अदरक का पेस्ट, ये है हमारा हींग जिसको मैंने पानी में भिगो लिया था, ये है लाल मिर्च पाउडर, ये है आपका चाट मसाला, और एक चीज मैंने मिस किया था, ये है किचन किंग। ये भी हम लोग थोड़ा ऐड करेंगे, किचन किंग पाउडर। इससे ना थोड़ा टेस्टी बनता है। आप लोग व्रत के टाइम पे, चूंकि इसमें कोई प्याज लहसुन का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, जो हमारे जैन दोस्त हैं, जो हमारे वेजिटेरियन दोस्त हैं, जो कुछ भी नहीं प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं, वो भी इस पकौड़े को बनाकर उसका मजा ले सकते हैं। बारिश के टाइम पे इसको खाने का मजा इतना आता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये तो मैंने आपको बताया था, हार श्रृंगार का पत्ता है और अजवाइन का पत्ता है। अभी हमारी जो बैंगनी है, इसको हम लोग बैंगनी बोलते हैं, बैगन का जो पकौड़ा है, ये अभी फ्राई हो रहा है और मेरे आँख में से भी ज़बरदस्त आंसू आ रहा है, इतना कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। धीरे धीरे हिलाएंगे। आप लोग ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और इस रेसिपी को बनाने के लिए सावली तेल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, दूसरे तेल के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तेल में से बहुत ही ज़्यादा तेज निकल रहा है, इतना कि मेरा आँख में पूरा पानी भर गया एकदम। अभी हम लोग इसको धीरे धीरे पलटेंगे। पलट कर हम लोग इसको निकाल लेते हैं। मेरी कटोरी में जो आप लोग पत्ते देख रहे हैं ना, वो कद्दू के पत्ते हैं। अभी हम लोग बनाएंगे पनीर का पकौड़ा। इसको अच्छे तरीके से डिप कर लेंगे हम लोग।
पनीर का पकौड़ा बनकर हमारा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है ये, बहुत ही अच्छा बना। अभी हम लोग बनाएंगे आलू के पकौड़े। आप लोग इस तेल की खासियत देख रहे हैं, पकौड़े कितने अच्छी तरीके से फूल रहे हैं। मैं एक साथ आलू इसको इसमें डिप कर देती हूँ। धीरे धीरे छोड़ूंगी। मुझे नहीं पता आप लोगों को ऑन कैमरा ये तेल कैसा दिख रहा है, बट मुझे यहाँ से इसका सुनहरा रंग दिख रहा है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। कोई मिलावट नहीं, पक्का सुनहरा रंग। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन जिन लोगों को अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और मेरी आवाज़ के लिए सॉरी, क्योंकि तेल में से बहुत तेल निकल रहा है। देखिए पकौड़ों को धीरे धीरे पलटेंगे। एक मिनट में बन जा रहा है ये, इतना इजी रेसिपी है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, फास्टिंग के टाइम पे भी इजीली बना सकते हैं। देखिए सब्जी का कलर देखिए, आप भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा सऊदी ऑयल से, फिर देखिएगा कितना चटपटा बनता है। और ऐसा होता है ना कि फास्टिंग के टाइम पे हम लोग सिर्फ मीठा खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और सिर्फ मीठा खाते हैं, तो हमें ऐसा होता है कभी कभार कि चटपटा खाने का भी बहुत मन करता है। तो उस वक्त आप लोग ये पकौड़ों का लुत्फ़ उठा सकते हैं आराम से। ये बन चुके हैं मेरे आलू के पकौड़े। धीरे-धीरे इसको उठा के इसमें से एक्स्ट्रा तेल निकाल ले रही हूँ। आप लोग चाहेंगे तो टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आप लोग एक्स्ट्रा तेल निकाल सकते हैं। मैं अभी तेल को भी थोड़ा क्लियर कर लूँगी, जो एक्स्ट्रा ये जो बेसन रह गया था इसको मैं निकाल के हटा दूँगी, तो मैं ये ना तेल में काला काला होके रह जाता है। अभी मैं बनाऊँगी कद्दू के फूल का पकौड़ा। ये मैंने कद्दू के फूल को ले लिया था और इसको बेसन में डिप कर दिया था। बस धीरे धीरे तेल में छोड़ के ये बहुत क्रिस्पी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, ये टेस्टी भी है। कमेंट में ना अगर आप लोगों को कुछ पूछना है इस रेसिपी के रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं, मैं बाद में आपको
एकदम क्रिस्पी सुंदर। ये जो फूल है ना, कद्दू का फूल, इसका पकौड़ा खाने में इतना अच्छा लगता है। मेरे मायके में मेरी माँ बनाती थी, और मैं जब अपने ससुराल आई तो मेरे एक बार बाबा हैं वो लेके आए थे। यहाँ मेरी सास यानी मेरी माँ ने भी बनाया था, और मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। तब से मैं बाबा को बोलती हूँ कि आप लेके आइएगा, और वो लेके भी आते हैं हर संडे। जब भी वो जाते हैं मार्केट वो लेके आते हैं। मैंने निकाल लिया है। अभी बारिश के टाइम में पकौड़े खाने का तो मज़ा आता ही है, लेकिन ये पकौड़े है ना, वो सिल जाते हैं, तो वो नरम ना हो और वो सिले ना। नरम और सिलना एक ही होता है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसमें कॉर्नफ्लावर मिलाते हैं। देखिए मेरे पकौड़े कितने क्रिस्पी बने हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, बहुत क्रिस्पी है। अभी हम बनाएंगे लौकी के पकौड़े। मैं कुछ लौकी ले लूँगी यहाँ से। लौकी तो सबको पता ही है कितना हेल्दी होता है हेल्थ के लिए। मैं यहाँ पे लौकी ले लेती हूँ, उसको मैंने डिप कर लिया अच्छी तरीके से। मैं इसको अच्छी तरीके से डिप करूँगी और धीरे धीरे फिर मिला दूँगी। आराम से डालना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। सेकेंड में हमारे जो लौकी के पकौड़े हैं वो भी बनकर तैयार हो जाएंगे। फास्टिंग के टाइम पे जो शरीर में जो हम लोग खाना नहीं खाते हैं, लोग देख लेते हैं जो, या फिर इंटरिम फास्टिंग जो करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत हेल्दी है। उनके डाइट में भी आप लोग शामिल कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि अगर हम लोग डाइटिंग कर रहे हैं तो बहुत बोरिंग खाना खाते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होता है। ये हमने डाइटिंग कर रहे हैं तो बोरिंग खाना ही खाएंगे। आप लोग ना ऐसे करके पकौड़े बना सकते हैं। हेल्दी चीज़ जितने भी हैं उन सारी चीज़ों को एकदम इनोवेटिव वे में खा सकते हैं बना के। हमारे लौकी के पकौड़े सावली तेल में तैर रहे हैं, और तैरते हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं, सुनहरे। तेल का कलर लेकिन अभी भी वैसे ही है, का कलर वैसा ही है, गोल्डन। निकाल लेंगे एकदम तेल को, तेल निकाल लेंगे इसको अच्छे से। इसको हमारे पकौड़े वाले को
आपसे कहा था कि अगर आप लोग चाहे तो मिर्ची के भी पकौड़े बना सकते हैं, जस्ट फॉर योर टेस्ट। आप लोग एक मिर्ची लिए, उसको बीच में से चीरा लगाए और उसको से तल लिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा आपके टेस्ट के लिए, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। इसके साथ ही हम लोग हमारे जो पत्ते थे, जो हार श्रृंगार के पत्ते और ये जो अजवाइन का पत्ता था, इसको भी हम लोग अभी तल लेंगे। इसके थोड़े से पत्ते मैं ले रही हूँ और इसको मैं डिप कर रही हूँ। ये हार श्रृंगार के पत्ते हैं, अच्छी तरीके से डिप कर लेंगे और एक एक पत्तों को मैं ऐसे उलट पलट के डिप करके अलग कर लीजिए। चिपक जाते हैं धोने के बाद में। और इसको मैं छोड़ दूँगी ऐसे। ये थे हमारे हार श्रृंगार के पत्ते। इसके फूल देख रहे हैं आप लोग कितने सुंदर है। इसको हम लोग बोलते हैं शिवली का फूल। हमारे बंगाली में जब भी शारदीय उत्सव होता है, आप लोगों को पता होगा, तब इन फूलों का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं बचपन में इन फूलों की माला बना के शारदीय उत्सव मनाने के लिए अपने स्कूल जाती थी। इसमें जो सुंदर सा खुशबू आता है, बहुत अच्छा लगता है। इसका गजरा भी बनता है, आप लोगों कभी लगाइएगा बना के। अभी तो ये फूल मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ रांची में मैंने देखा है बहुत सारे जगहों पे हार श्रृंगार के पेड़। हार श्रृंगार के पत्ते हम लोग तलते हैं। ये भी बहुत क्रिस्पी होगा। ये हेल्थ के लिए ना बहुत अच्छा है। हाथ पैर में जब दर्द हो जाता है यूरिक एसिड के बढ़ जाने से, तब आप लोगों को इसका सेवन करना चाहिए। आप लोग इसको जितना खाएंगे वो उतना फ़ायदेमंद होगा। ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। आप लोग देख रहे हैं ना, मैंने एक भी पकौड़ा में किसी भी तरीके का प्याज लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। ये इसलिए है कि अभी एक तो पूजा का सीज़न स्टार्ट होगा, ऊपर से अभी श्राद्ध वगैरह का भी सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। पहले दुर्गा पूजा आएगा, पूजा का सीज़न में फिर दिवाली आएगा। तो उस टाइम पे हम लोग क्या खाएं जो टेस्टी भी हो या हेल्दी भी हो, अच्छा भी लगे, उपवास में खा भी सके, तब आप लोग ये बना सकते हैं। और इसमें ज़्यादा ताम झाम भी नहीं है, इजीली बन जाएगा। कितना सुंदर लग रहा है ना, ये दिल जैसा लग रहा है। ये पत्ता छोटे से दिल। आई थिंक ये जो दिल है ये हो गया है। मैं इस दिल को और इसके बगल वाले पत्ते को उठा लूंगी। वैरायटी के मैंने आज पकौड़े बनाए हैं, सावली कच्ची घानी तेल से।
हमारी जितनी भी लेडीज हैं ना, जो भी सावली के फेसबुक पेज पर लाइव आके इस तेल से रेसिपी बना रही है, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो लोग भी लोगों को ये अवेयरनेस फैला रहे हैं कि ये तेल कितना अच्छा है, तो हम लोग इस्तेमाल इतना अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और ये नए तेल का हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि कौन सा तेल सबसे अच्छा है। अभी हम लोग लेंगे अजवाइन के पत्ते, ये देख रहे हैं, ये अजवाइन का पत्ता, ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, पाचन क्रिया, शुद्ध हिंदी में अगर इसको बोले तो पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा है। धीरे से तेल में डालेंगे, मैं ना गैस को भी बीच में स्लो और सिम और ज़्यादा करती रह रही हूँ, स्लो और तेज गैस के आंच को। तेल बीच बीच में बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, इससे आपके जो पकौड़े हैं वो जल सकते हैं। एक्स्ट्रा जो ये बूंदी जैसा बन गया है ना, जिसको निकाल लूँगा। अजवाइन के पत्तों के पकौड़े दिखने में सुंदर है, टेस्टी है, हेल्दी है, बहुत अच्छा है। अभी हमारा जो सबसे टेस्टी चीज़ है वो है हमारा चीज़ का पकौड़ा। यहाँ मैंने चीज़ को स्लाइस में काटा हुआ है, आप चाहे तो बड़ा बड़ा भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे त्रिकोण यानी ट्रायंगल शेप में काटा हुआ है। मैं धीरे धीरे ये जो चीज़ है इसको भी मैं डालूंगी, इसको हम लोग बोलेंगे चीज़ पकौड़ा। बन के तैयार हो गया हमारा चीज़ पकौड़ा। बाकी
लगाएंगे। हमारा जो पकौड़ों का जो वैरायटी है वो खत्म हो गया है, और फ्लेम को ऑफ कर दिए हैं गैस की, और हमारा क्रिस्पी चीज़ पकौड़ा भी तैयार है। आज मैंने कितने तरीके के पकौड़े बनाए हैं, चलिए काउंट भी कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को फाइनल इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी। ये थे हमारे अजवाइन के पत्तों के पकौड़े। तो ये थे मेरे अजवाइन के पत्तों के पकौड़े। ये हार श्रृंगार का जो पकौड़ा था वो है। ये हमारे बैगन के पकौड़े। ये हमारा टेस्टी सा पनीर का पकौड़ा। ये हमारा बीच में रहेगा हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चीज़ के पकौड़े, जो बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी होते हैं। ये हमारे आलू के पकौड़े। और थोड़ा सा साइड हटा के हम रखेंगे सबसे सुंदर हेल्दी कद्दू के फूल के पकौड़े। ये हमारे पकौड़े से भरी हुई थाली तैयार हो गई है। और मैंने जो ऑप्शनल में आप लोगों को बताया था मिर्ची, इसे हम लोग कैसे भूल सकते हैं, मिर्ची को हम लोग रखेंगे यहाँ पे। इन केस अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप लोग ज़्यादा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 लूँगी। नाउ चलिए काउंट करते हैं अभी। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आप लोगों के लिए सावली तेल का इस्तेमाल करके 7 तरीके के पकौड़े बनाए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, सुनहरा येलोइश कलर है ना इनका। अब इसको मैंने मैं किसके साथ परोसूंगी, वो है मेरी हरी चटनी। लुक एट द कलर, एकदम डीप ग्रीन कलर आया है, नॉट इवन बॉटल ग्रीन, बट मेरे को लगता है एकदम डीप ग्रीन है, बिल्कुल हरा, सावन का याद दिलाता है। इसके साथ मैं रखूंगी हरी चटनी। मैंने एक और चटनी प्रिपेयर की थी पहले ही, वो है इमली और गुड़ की चटनी। ये इतना चटपटा है ना, मैं आपको भी बताऊंगी तो आपके मुंह में पानी आएगा। मैंने इसको बनाने के लिए गुड़ को भिगो लिया था, गुड़ और इमली को, और उसको मैश किया है, और उसमें मैंने हरी मिर्च, नमक डाला है, और ये बहुत चटपटी लगती है। डाला है, बट इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो भी मिसिंग है। कोई मुझे बता पाएगा कि ये क्या है? ये है हमारा सावली कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल इसमें मिसिंग है। तो मैंने इसमें गुड़, इमली और मिर्चा मिलाया था, बट तेल नहीं मिलाया था, वो मैं आप लोगों के सामने ही मिलाऊंगी।
ये बन के तैयार हो गया है हमारा चटनी। हम लोग इस चटनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे। इसको हमने तब मिक्स नहीं किया था, ये भी हम लोग मिक्स कर लेंगे और इसको हम लोग सर्व करेंगे। तो इन टोटल मेरे 7 तरीके के पकौड़ों के साथ मेरी 2 तरीके की चटनी बनकर एकदम रेडी है। इसको मैंने बनाया है सावली की अच्छी वाली मस्टर्ड ऑयल से। वंस अगेन थैंक यू सो मच सावली एंड देयर टीम कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने ये रेसिपी शेयर की है आप लोगों के साथ। सबको बहुत बहुत थैंक यू। और जो लोग मेरे साथ लाइव में बने रहे उनको सबसे बड़ा थैंक यू, क्योंकि वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं लाइव में आके मेरे साथ है, मेरी रेसिपी देख रहे हैं सावली ऑयल की पेज पे। तो यस थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। ये आप लोग देख लीजिए। मैं एक बार और आप लोगों के साथ इंग्रेडिएंट्स शेयर कर देती हूँ। ये है बेसन, ये है कॉर्नफ्लावर, हल्दी, अदरक का पेस्ट, हींग जिसे मैंने भिगा के रखा था, लाल मिर्च, और ये हमारा जो लास्ट का जो इंग्रेडिएंट था वो था चाट मसाला, जिसको मैं अभी निकालूंगी। और इस चाट मसाले को थोड़ा सा लेके सारे जो मेरे पकौड़े हैं उन पे छिड़क दूंगी। इससे ना मेरा पकौड़ा और भी टेस्टी बन जाएगा। तीन पकौड़ियाँ हैं। तो यस थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरे साथ बने रहने के लिए। ये आपके लिए, सावली वाली की टीम के लिए ये है, और मेरे सारे दोस्तों के लिए है, और मेरे साथ जो लोग लाइव पे बने रहे उनके लिए है, और सभी के लिए है। इसके साथ ही चटनी भी है। थैंक यू।